मैं अपने मामा के साथ ही रहता था। मेरे मामा मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करते थे। मेरी मामी भी बेहद खूबसूरत और जवान थी। मैं अपनी मामी के साथ ही घर में अकेले ही रहा करता था। एक दिन जब मैं अपने कॉलेज से वापस घर आया तो मामी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ दिख रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर मेरी मामी तो बिना कपड़ों के। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो समय भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। जो कुछ भी मुझे नज़र आ रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कैसे मान लेता वो सब। वो मेरे मामा की बीवी थी। वो उनको धोखा कैसे दे सकती थी। वो कैसे ऐसा कर सकती थी। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा था और मेरी मामी मेरे एक दोस्त के साथ। उनको भनक भी नहीं लगी कि मैं वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा हूँ। आज मैं अपने कॉलेज के समय से पहले ही घर आ गया था। आज थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए जल्दी घर आ गया। पर मुझे क्या पता था कि घर आकर मुझे ये सब देखना पड़ेगा। मेरी मामी, जिन पर मुझे बहुत ज़्यादा फक्र था, और साथ ही साथ मेरी ऐसी तमन्ना भी थी कि मेरी बीवी भी मुझे बिल्कुल मामी जैसी ही मिले, जो अपने पति को इतना प्यार करती है। लेकिन मेरा ये भ्रम कुछ लम्हों में ही टूट गया। मैं धीरे धीरे वहाँ से वापस अपने कमरे में लौट गया। मैं नहीं चाहता था कि उनको इस बात का पता चले कि मैंने उन्हें देख लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच जो एक लकीर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद शायद हम कभी एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाए। मैं उस समय घर से निकला और सीधा बाहर चला गया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज़ थी जो बार बार चल रही थी। वो थी मामी की हालत, जो मैंने उस कमरे में देखी थी। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने ऐसा क्या देखा था। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि कोई भी इज्जतदार आदमी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके खानदान में या उसके घर की कोई भी औरत इस तरीके की हरकत करे। परिवार की तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उन्होंने। मुझे मामी के साथ रहते हुए लगभग 8 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 8 महीनों में मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो हमेशा वो बहुत ही भोली भाली सी नजर आई थी, पर आज तो उन्होंने हद कर दी। आपको भी ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में आखिर घर पर क्या कर रही थी। मेरा नाम समीर है। मैं एक बेहद छोटे से गांव से हूँ। गांव के बहुत से लोग इस बात को समझ सकते हैं कि उन्हें आगे की पढ़ाई लिखाई या नौकरी के लिए अक्सर अपने गांव को छोड़कर शहर जाना पड़ता है। हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही थे। मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए शहर आया था। एक छोटा सा कमरा मैंने किराए पर ले लिया था और पढ़ाई के साथ साथ काम भी देख रहा था, ताकि मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ। वैसे तो शहर में मेरे मामा जी भी रहते थे, लेकिन मैं उनके घर जाकर रहना नहीं चाहता था। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और कुछ ही दिनों में उन्हें वापस अपने काम से दूसरे शहर जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को ये बात पता चली कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और किराए पर रह रहा हूँ और उनसे मिलने भी नहीं गया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। उनसे ये बात करने में अजीब तो बहुत लग रहा था, पर मैंने बड़ी ही झिझक के साथ उन्हें कहा कि मामा जी, अभी अभी आपकी शादी हुई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग बिल्कुल भी परेशान हों। ये सुनकर मेरे मामा मुझ पर बहुत नाराज़ हुए और मुझे कहने लगे कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम ये सब चीज़ें सोचो, और वैसे भी तुम्हारी मामी बहुत अच्छी है। वो सभी को बहुत प्यार करती है। सारे रिश्तों को सहेज कर रखना वो बखूबी जानती है। एक बार घर आकर मामी से मिलो तो सही, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। मामा जी के इतना बोलने पर मैं उनके घर गया और अपनी मामी से भी मिला था। जब उनकी शादी हुई थी उस समय मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में जा नहीं पाया था। मामी से मिलकर मैं बहुत हैरान रह गया। उनकी उम्र मेरे मामा से काफ़ी छोटी थी। वो बेहद खूबसूरत थी। शायद ये सब मेरे मामा जी के पैसों का ही कमाल था जो उन्हें ऐसी बीवी मिली। पर मेरी मामी व्यवहार में बहुत अच्छी थी और सबसे बहुत प्यार से मिलती थी। वो कहने लगी, समीर, ये तो बहुत गलत बात है। जब तुम्हारे मामा जी यहाँ पर रहते हैं तो उसके बावजूद तुमने कैसे सोच लिया कि तुम किराए पर रह लोगे। तुम अपना सामान लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे किराए पर रहने की।
वैसे भी तुम्हारे मामा जी को जाने में अभी 15 दिन के करीब बचे हैं। उनके जाने के बाद तो ये घर तुम्हारा ही है। तुम्हें इस घर का ध्यान रखना है और फिर मुझे भी कोई मिल जाएगा जो मेरे साथ घर पर रह लेगा। वरना मैं तो यही सोच रही थी कि उनके जाने के बाद मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। उनके इस तरीके की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मेरी मामी बहुत अच्छी है। उनके बात करने के तरीके से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारी पहली मुलाकात है। मामा जी ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि किराए पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज अपना सामान लो और यहाँ पर आ जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे अब आगे कभी बात नहीं करूँगा। मजबूरन मैं घर गया और सामान लेकर वहाँ पर आ गया उनके साथ रहने के लिए। मेरे लिए भी एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि अब मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये फैसला मेरे लिए ही गले की मुसीबत बन जाएगा। 15 दिन तो बड़े ही जल्दी गुजर गए और अब मामा के दूसरे शहर जाने का समय भी हो गया था। मैं उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक गया था और मेरी मामी भी हमारे साथ ही गई थी। मेरे मामा मेरे गले लगकर कह रहे थे कि बेटा, अपनी मामी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना और घर का ध्यान रखना। तुम यहाँ हो तो मुझे तुम्हारी मामी की कोई टेंशन नहीं होगी, और खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैंने मामा से कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं मामी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट गई थी, तो उनको छोड़कर हम दोनों वापस घर आ गए। 1-2 दिन तक तो मामी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। अपने कमरे में ही बंद रही, कमरे से बाहर निकल ही नहीं रही थी। जब वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो मुझसे बात करने लगी। कहने लगी कि मुझे माफ़ करना, तुम्हारे मामा के जाने से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि 2 दिनों में मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान भी नहीं रखा। उनके बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैंने कहा कि मामी कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तो वो कहने लगी कि तुम मुझे नैना कहा करो, तुम मुझे मामी कहते हो तो मुझे अजीब लगता है। उनकी बात सुनकर मैं ज़ोर से हंसने लगा। वैसे तो वो ठीक ही कह रही थी, क्योंकि उनमें और मेरी उम्र में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था। लेकिन मैं उनको उनके नाम से कैसे पुकार सकता था? आखिर वो रिश्ते में तो मुझसे बड़ी ही थी, और जब तक मामा जी यहाँ थे मैंने कभी उनको उनके नाम से बुलाया ही नहीं था। तो अब मैं इस बारे में कैसे सोच सकता था? पर उनके बार बार कहने पर मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उनके रहते मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरे खाने पीने तक का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। जब तक मैं कॉलेज से नहीं आ जाता था वो मेरा खाने पर इंतज़ार करती थी। मामा का भी हर रोज़ फ़ोन आता था तो मामी उनसे ढेर सारी बातें किया करती थी। अगर मामी को कहीं जाना होता था या शॉपिंग करनी होती थी तो मैं उनके साथ जाया करता था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते जा रहे थे। मेरी मामी का तो अंदाज ही प्यार वाला था। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता कि उन्होंने मामा से शादी कैसे कर ली, जबकि ना तो वो उनके बराबर की है और ना ही उन दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलता है। मामा को दूसरे शहर गए लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके थे। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छे से घुल मिल चुके थे। एक दिन मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त मामी के घर आए। उस दिन वो तो नैना को देखकर बेहद हैरान रह गए, और जब मैंने उन्हें बताया कि वो मेरी मामी है तब तो उनको बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। मेरी मामी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और वापस अपने कमरे में चली गई। वो इस कदर सुंदर थी कि मेरे दोस्त कहने लगे कि इतनी हसीन बीवी को छोड़कर तुम्हारे मामा दूसरे शहर में कैसे रह लेते हैं। अगर हमारी बीवी इतनी सुंदर होगी तो हम उनको छोड़कर कभी ना जाएं। मैंने उन्हें इशारे में कहा कि चुप हो जाओ, नैना सुन लेगी। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे बात करने लगे। वैसे तो नैना थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसका आशिक हो जाए, और ऐसे ही मेरे दोस्त भी उन पर मर मिटे थे। लेकिन मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में लिया। एक रात को मैं अपने कमरे में पानी रखना भूल गया। देर रात आँख खुली तो देखा पानी नहीं था। उठकर किचन में गया तो देखा नैना चाय बना रही थी। लगभग 12 बज रहे होंगे। उसके गीले बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। उसको इस तरीके से देखकर मेरा तो मन मानो बेकाबू सा हो रहा था। मैं भी तो आखिर जवान लड़का था, जज्बात किसके नहीं होते। नैना को जो मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने मुझे देखा और हंसते हुए कहने लगी, क्या हुआ, तुम अभी तक जाग रहे हो? मैंने अपनी नज़रें झुकाई और कहा कि नहीं, आज मैं पानी रखना भूल गया था तो वही लेने आया था। अचानक नैना
मेरे बेहद करीब आ गई। उसके बदन से परफ्यूम की बेहद मनमोहक खुशबू आ रही थी। मैं सोच ही रहा था कि वो मेरे इतने करीब क्यों आई है। तभी उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ली और उसको भरने के लिए चली गई। मेरा मन तो एकदम बेकाबू हो गया था। मैं फटाफट वहां से अपने कमरे में आ गया और अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। शायद अगर मैं कुछ देर और वहां खड़ा रहता तो कुछ गलती ज़रूर कर बैठता। यही सब सोचकर मेरा मन बैठा जा रहा था। सोच रहा था कि मेरी बदली नज़रों को कहीं नैना ने महसूस तो नहीं किया ना। अगर उसको कुछ भी ऐसा महसूस होगा तो कभी भी उससे नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। मेरे मन में बस एक ही कश्मकश चल रही थी कि नैना मेरी मामी है। उनके लिए मेरे मन में इस तरीके के ख्याल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर मानो एक जंग सी छिड़ चुकी थी। मुझे बार बार अपने मामा का ख्याल आ रहा था कि वो मेरे भरोसे ही उनको छोड़ कर गए हैं और मैं ये क्या सोचने लग गया था उनके बारे में। अब मेरे पेपर भी आ रहे थे। मैंने नैना से दूरी बनानी शुरू कर दी और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया। अब मैं नैना से दूर ही दूर रहता था। मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरे घर आता था। बहुत बार नैना भी हमारे साथ ही बैठ जाया करती थी और बहुत हंसी मजाक भी होती थी। मैंने भी कभी इस बात का बुरा नहीं माना क्योंकि वो भी घर में अकेली ही रहती थी। इसी बहाने उनका भी थोड़ा मन बहल जाता था। कभी कभी तो मुझे अपने मामा पर भी बहुत गुस्सा आता था कि क्या ज़रूरत है उन्हें दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने की। वो भी तो वहाँ पर अकेले ही हैं। इससे अच्छा वो यहाँ पर मामी के साथ रहते या उनको भी अपने साथ वहाँ ले जाते तो दोनों के लिए ही अच्छा होता। ना उन्हें अकेला रहना पड़ता और ना ही मामी को। मेरे दोस्त से भी मामी की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। दोनों आपस में बहुत बातें कर लिया करती थी। नैना हमेशा उससे कहती कि वो यहीं आकर पढ़ाई कर लिया करे और ये सिलसिला अब रोज़ का ही हो चुका था। मेरे पेपर शुरू हो गए थे। अब मैं पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था। नैना मुझसे शिकायत करने लगी कि अब मैं उसे पहले जैसा समय नहीं देता, ना ही उससे ज़्यादा बात करता हूँ और ना ही उसके साथ कहीं जाता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, हम एक दो दिन में बाहर शॉपिंग के लिए चलेंगे। उसके बाद अगली रात को मैं बाहर से ही खाना पैक करा के ले आया। मैंने सोचा कि एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। नैना को मैंने पहले से ही मना कर दिया कि वो खाना ना बनाए। उस रात हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। काफ़ी देर हो गई थी। बात करने में तो मैंने उस दिन पढ़ाई भी नहीं की और जल्दी ही सो गया। अगले दिन कॉलेज जाना था मुझे। सुबह अपने समय से उठकर तैयार हुआ और कॉलेज के लिए निकल गया। पर ना जाने क्यों उस दिन मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं अपने कॉलेज से समय से पहले वापस आ गया। शायद होटल का खाना खाने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था। नैना को मैंने नहीं बताया था कि मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि मेरे अचानक घर आने से मुझे अपने घर के अंदर ये सब कुछ देखना पड़ेगा। मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो गया था। वैसे तो मैं अपने दोस्त के साथ ही कॉलेज जाया करता था, पर उस दिन मैं बस के धक्के खाकर एकदम थका हारा घर आया था। मैंने दरवाज़ा बिना बजाए खोला और अंदर चला गया। नैना के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा उसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर जो मैंने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर कमरे में नैना अकेली नहीं थी। उसके साथ मेरा वो दोस्त था जिसने मुझे सुबह ही कहा था कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कॉलेज नहीं आएगा। वो दोनों एक ऐसी स्थिति में थे जिसके लिए मुझे आपको बयां करना ठीक नहीं लगता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोनों ऐसा करेंगे। नैना मेरे दोस्त को हंसते हुए कह रही थी कि अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गए। तुम्हारा दोस्त तो एक नामर्द निकला। मैंने तो उसे कई बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन कभी वो मेरे पास ही नहीं आया। वो मेरी बात कर रहे थे। क्या मेरी खूबसूरती ऐसी नहीं है जिससे कोई भी खींचा चला जाए? मैंने उसे अपने करीब लाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था। इसके बाद मैं समझ गई कि वो एक नामर्द होगा। अपने पति के जाने के बाद किस तन्हाई में मैंने अपनी रातें गुजारी हैं वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वो तो मेरी तरफ कभी आंखें उठाकर भी देखता नहीं। मेरा दोस्त जोर से हंसते हुए कह रहा था कि अरे अब मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। नैना आगे कहने लगी कि मेरा पति है जो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया, और तुम्हारे दोस्त को तो मैं तन्हा ही मिली थी, पर वो कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। पता नहीं कैसा लड़का है। मेरे पति को तो ऐसा लगता है जैसे पैसा कमाना ही सब कुछ है।
पैसे से सब चीज़ हो जाती है। वो हर महीने मुझे बहुत पैसे भेजते हैं, पर उनको ये एहसास ही नहीं है कि एक औरत को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए होता। मैंने तो उन्हें बहुत बार कहा कि वो मेरे पास ही रहें, पर उनको दूसरे शहर जाकर नौकरी करनी है। आज नैना की बातों को सुनकर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो कुछ भी कह रही है गलत कह रही है, क्योंकि रिश्ते में अपनापन और नज़दीकी दोनों का होना ज़रूरी है। पर जो तरीका उसने अपनाया था वो ज़रूर गलत है। मेरे मामा की भी गलती थी कि उनको उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। मैंने उन्हें वहाँ जाकर नहीं टोका। मैंने अपने मामा को फ़ोन किया और मामा को अपने तरीके से कुछ बातें बताईं। मैंने उन्हें समझाया कि मामी को आपके बिना बहुत परेशानी होती है, उनका कहीं पर मन नहीं लगता, आप उन्हें अकेला छोड़कर मत जाइए। वो हमेशा आपके बिना रोती रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो एक दिन डिप्रेशन में चली जाएगी। मेरी बातों को सुनकर मामा कहने लगे कि मुझे भी यहाँ अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ। नैना के लिए एक ऐसा गिफ्ट तैयार किया है मैंने जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मामा के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून आया। मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा किराए के घर में चला जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि नैना ने मुझे वैसे भी प्यार की वजह से नहीं, किसी और वजह से ही रोका था। वो अपना फ़ायदा देख रही थी और अब जब मैं उसके किसी काम नहीं आया तो उसने मेरे दोस्त के साथ ही सब कुछ कर लिया। मैं जानता था कि एक बार मामा जी घर आ जाएंगे तो मेरे दोस्त के साथ उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, फिर वो कुछ गलत नहीं करेगी। यहाँ गलती तो तीनों की ही थी। मेरे मामा मामी का रिश्ता ना टूटे, इसलिए इस पूरी सच्चाई को मैंने अपने मन में ही हमेशा के लिए दबा लिया और मामा के आने के बाद अपने किराए के घर में वापस रहने के लिए मैं चला गया। मामा ने मुझे बहुत रोका था, लेकिन मैंने उन्हें जैसे तैसे समझाया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।